प्रिय मित्रों, गीता हमारा एक ऐसा धर्मशास्त्र है, ऐसा साहित्य है जिससे हम अपने जीवन की किसी भी समस्या का हल बड़ी आसानी से पा सकते हैं और जीवन के विचारों में उत्कृष्टता लाकर जीवन को सरल, सौम्य और बहुत अच्छा, उत्कृष्ट बना सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि गीता के माध्यम से आत्मविश्वास को कैसे बनाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थ्रू गीता। तो इसके विषय में कुछ चीजें हमें जानना बहुत आवश्यक है। आइए एक एक करके जानते हैं। हमारे मन की अनुभूति, हमारे मन की अवधारणा, हमारे मन के विचार कैसे हों, वही हमारे जीवन का निर्माण करता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जीवन हमारे चॉइस पर, हमारे छांट पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज की चॉइस करते हैं और उसी से हमारा जीवन बनता है। तो हमारा जीवन हमारे किए निर्णय के आधार पर किए गए कर्मों से निर्मित होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी दुनिया है, क्योंकि सभी अपने अपने कर्म करते हैं और फिर उन कर्म का जो प्रतिफल उनके सामने आता है वह सबको अपने हिसाब से भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारी अनुभूति सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कठिनाइयां अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण नियति के लिए तैयार करती हैं। इसलिए जीवन में कठिनाइयों का आना और उनका समय से निदान किया जाना आवश्यक है। उसी के लिए हमें कॉन्फिडेंस की आवश्यकता पड़ती है और गीता हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की शिक्षाएं देती है। गीता का जो अध्याय 2 का 47वां श्लोक है वह बहुत प्रमुख है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेहेतु भूर्मा ते संगोत्सवी कर्मणि, कि हम केवल अपना कर्म करें, हम अपने काम पर ध्यान, उसके परिणामों के जुड़ने से बचें। फोकस ऑन द वर्क एंड अवॉइड गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट, क्योंकि उसका परिणाम हमें कई तरीके से अलग अलग मिल सकता है। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उस कर्तव्य पथ की यात्रा का जो आनंद लेना शुरू करते हैं, आपकी आत्मा चिंता से मुक्त हो जाती है, मुक्त होना महसूस करती है और आप अपने किसी भी कार्य की जो परफॉर्मेंस है उसे 100% पूरा कर पाते हैं। इसीलिए गीता यह भी कहती है कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, मतलब कर्तापन के भाव को नहीं स्वीकारता। इसीलिए वैराग्य से अभ्यास करने से जो जीवन की गहराइयां समझने और क्रिया तथा निष्क्रिया की प्रकृति को समझने में मदद मिल सकती है, वह माध्यम केवल गीता है। अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, वह इसी श्लोक का मंत्र है। तो हमें अपने स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। दिव्य ऊर्जा बाकी सब संभाल लेगी। आप अपने पथ पर कभी अकेले नहीं होते, एक दिव्य ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहती है। यह गीता हमें बार बार समझाती है और इसीलिए काम करने के अधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण मैं सरदार भगत सिंह का मानता हूं कि सरदार भगत सिंह ने जो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी वह उनके समय में पूरी नहीं हुई। वह आजादी मिलने से पहले ही फांसी पर लटक गए, लेकिन उनका नाम सदैव इतिहास में अमर हो गया। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हर घर में एक भगत सिंह होना चाहिए। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, उसका फल कब, कैसे, किसको मिलेगा, कहां मिलेगा, यह उस पर छोड़ दें। गीता का यह सबसे पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का हमारे लिए एक शिक्षा है। मैं आज के युग में, जबकि गीता सभी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आजकल बताते हैं, टीवी पर आता है, सोशल मीडिया पर आता है, तरह तरीके से गीता का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज लाखों में ग्रेजुएट मूर्ख देखता हूं जो अपनी डिग्री नकल से खरीद कर, पेपर आउट कर कमाते हैं, लेकिन वो गीता के ज्ञान को नहीं समझते।
इसी तरह से मैं कायर और निर्दयी बिजनेसमैन देखता हूं, जो व्यापार करते हैं वो पैसा कमाते नहीं, पैसा नोचते हैं, पैसा खींचते हैं। आज मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता, कस्टमर को सही दाम पर प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्वालिटी नहीं मिलती, हर चीज में मिलावट मिलती है। तो फिर गीता की शिक्षा हम कहां सीख रहे हैं, कहां हम अपने आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। तीसरा, इनडिसिप्लिन वर्शिपर्स, जो आज पूजा कर रहे हैं वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो हाईली इनडिसिप्लिन है, हाईली अनुशासित है। दूसरे को तंग करना, दूसरे को दुखी करना, दूसरे के धर्म पर मजाक करना, ये डिसिप्लिनर जो वर्शिपर्स हैं उनका हो गया है। तो गीता हमें इन सब चीजों से बाहर निकालकर अपने आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करती है। इसीलिए आज मैं एक सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलता हूं, दीज आर प्योर पेन ऑन नेक ऑन द वाइज पीपल। आज जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए दर्द बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने गीता की शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में उतारना और उन्हें व्यवहारिक रूप में पालन करना बंद कर दिया है। आइए चलिए गीता के दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। गीता का दूसरा उदाहरण है जो हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, और वह हमें समझना ही चाहिए। और वह हमें समझाता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त भवति दुःखः। हमें युक्त आहार करना चाहिए, युक्त ही विहार करना चाहिए, युक्त चेष्टा करनी चाहिए, अर्थात एजुकेट एफर्ट्स हमें सदैव लगाने चाहिए। गीता में ऐसा पाती है। और गीता यही कहती है कि जो युक्त काम करते हैं उनके सब दुखों का अंत हो जाता है। दूसरा श्लोक है जो हमें जीवन में सच्चा अपनत्व, सच्चा स्वत्व और उद्देश्य खोजने के लिए बात करता है। फाइंड योर ट्रू सेल्फ एंड पर्पज इन लाइफ। वो है, यथा दीपो निवस्तथे न इंगते सा उपमा स्मृतः योगिन यत्चित्तस्य युज्यत योग आत्मनः है। तो गीता हमें हमारे जीवन में बहुत सारे आहार, मनोरंजन, व्यवहार को संयम रखने की, समय की मर्यादाओं का पालन करने का पाठ सिखाती है, कार्य में संतुलित रहने का पाठ सिखाती है, तथा नियमित नींद लेने, नियमित योगाभ्यास करने और युक्त चेष्टाएं करना सिखाती है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हमारा जैसे हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ जलती है उस तरह अटल होने लगता है, अर्थात हमारे जो मन में कॉन्फिडेंस है वह बढ़ने लगता है। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गीता से अच्छा साहित्य कोई नहीं है। अतः आप अपनी आत्मा को कैसे जानते हैं, अंदर से देखने के लिए कितना समय निकालते हैं, आप अपने दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, आप अपने आत्मसंदेहों को, अपने भय को, अपनी असुरक्षा के लिए कितना समय निकालकर इन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि गीता पढ़ेंगे तो ये तीनों नहीं बचेंगी, ना तो आत्मसंदेह रहेगा, ना आत्मभय रहेगा, ना ही असुरक्षा की भावना आएगी। केवल शांति और स्पष्टता हमारे जीवन में बचेगी। गीता हमें स्पष्ट रूप से यह समझाती है। मैंने केवल दो श्लोकों से बात की है, अनेक श्लोक हैं। इसीलिए हमारे जो पुराने वेद हैं उनमें भी यह बात कही गई है, जो गीता में भी कही गई कि यदि हमारे विचार दीपक की लौ की तरह है, जैसे हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ बिना डगमगाए सीधी जलती है, हमारे विचार भी उस तरह स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। और उन्हीं को कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्मय गमय, कि हम अंधकार को छोड़कर ज्योति की ओर प्रस्थान करें। यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आइए अपना तीसरा की बात करते हैं। तीसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उमंगें, बहुत सारे जीवन में चीजें लाने की कोशिश करता है। वह है, हम एक योगी की तरह अपने पथ का अनुसरण करें।
उसके लिए लेगा गया योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय है सिद्ध असिद्धो संभूत्वा समत्व योगे उच्चते, कि सफलता और असफलता की आसक्ति का त्याग कर दें, उसके चक्कर में ना पड़े हमें कब सफलता मिलेगी कब सफलता मिलेगी। तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य पथ का पालन करो, यही संभाव और योग कहलाता है। तो उन्होंने योग की परिभाषा देकर हमें योगी बनने की कोशिश की है कि आप योग बनिए, आप छोटी छोटी क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा के भाव में मत रहिए, अपने जीवन में फॉलो योर पाथ लाइक ए योगी। और योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। यह मैं डेफिनेशन बहुत जगह देता हूं कि योग जो है वो हमारे जीवन में हमारे ही जीवन के माध्यम से हमारी ही यात्रा है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। चेतना और आत्मविश्वास के उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए गीता बार बार अपने अभ्यास पर जोर देती है। गीता का यह उद्धरण योगाभ्यास और ध्यान के माध्यम से, अर्थात हम योग की बात करें, योग में अपने आप को खोजें। योग केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, योग के बहुत मीनिंग है। और जो मैंने आपको बताई योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है, उसको ध्यान में रखते हुए आत्म खोज की अवधारणा पर जोर देती है गीता। तो आप खोजिए, आप अपनी सांसों को नियंत्रित करके, अपनी आंखों को बंद करके शांत स्वभाव से या तो संगीत सुने या जंगल में चिड़ियाओं की आवाज सुने, प्रकृति की आवाज सुने। ये सब सरल ध्यान के अभ्यास से मुझे दिन भर सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं, तो आपको भी अवश्य मदद करेंगे। गीता यह भी कहती है कि योग में स्थिर रहो, अर्थात अपना कर्तव्य निभाओ, सफलता या असफलता के प्रति आसक्ति को छोड़ दो और आत्मविश्वास बढ़ाने की कुंजी परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्यों का अर्थात स्वधर्म का पालन करो। पूरी गीता अर्जुन को स्वधर्म समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें सुनाने का प्रयास किया है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को भावुक हुए बिना, परिणाम से जुड़े बिना एक योगी की तरह अपना कर्तव्य निभाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग सफलता और असफलता के परिणामों में फंस जाते हैं वो गीता का पालन नहीं करते। गीता सदैव सफलता और असफलता को अस्थायी अवस्था के रूप में परिभाषित करती है, कि अर्थात जीवन सदैव बदलता रहता है, जीवन में केवल चेंज ही, बदलाव ही सत्य है। यह संतुलन बनाए रखने के साधन के रूप में परिणामों से लगाव के बिना कार्य को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात अपने स्वधर्म को निभाना चाहिए। यह गीता हमें स्पष्ट रूप से संदेश देती है। और आत्म अनुशासन को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए यह सबसे अच्छा श्लोक उद्धृत किया जाता है। आइए अगले श्लोक पर जाते हैं कि मन की हमारे जीवन में क्या स्थिति होती है और मन हमारे जीवन को किस तरह बनाने और बिगाड़ने में मदद करता है। इसीलिए हमें मन को समझना और मन के परिणामों को जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपनी खुद की वास्तविकता को जानना सीखें। लर्न टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। अपने जीवन में हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। इसीलिए यहाँ गीता में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, उद्धरेत आत्मनम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्म एव रिपु आत्मन है। हमारी आत्मा ही हमारा सबसे अच्छा मित्र और हमारी आत्मा, हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा शत्रु है। तो हम दुनिया में न देखें, और यदि हमें अपने मन पर नियंत्रण कर लिया फिर हमने सब पर नियंत्रण कर लिया। अतः मन ही सब कुछ है और जो आप मन में सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। जो आप
तीव्र इच्छा के साथ मन से चाहते हैं वह आप प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आपको गीता का एक दूसरा श्लोक भी, जो दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जो आत्मा के बारे में लिखा गया है, न जायते म्रियते न कदाचन नायम भूत्वा भवता न भूया अजो नित्यम सत्वानाम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना आत्मा मरती है, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। अतः आत्मा नहीं मरती, मरते शरीर हैं जो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। इसलिए हमें स्वयं में कभी किसी चीज का भी डर नहीं होना चाहिए, और यही खोजकर हमें आत्मानुशासित रहकर अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मानुशासन को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। गीता यह स्पष्ट रूप से उद्धृत करती है। हम कितनी आसानी से खुद को कमजोर करने के लिए शब्द कह देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हमारे अवचेतन मन पर उसका असर पड़ता है। जो हम जबान से कहते हैं, चेतन मन तो शायद उसे कुछ देर बाद निकाल देता है, लेकिन अवचेतन मन में वह बात घर जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपशब्द या नकारात्मक शब्द जिह्वा पर लाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारा जो अवचेतन मल है उनको स्वीकार करता रहे, एक ना एक दिन हम वैसे ही हो जाते हैं। यदि आप बार बार कहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं या आप कुछ नहीं कर सकते, तो ब्रह्मांड आपके संकेत को दिखाएगा आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपना उद्देश्य खोजें और अपने विचार सकारात्मक बनाएं। एक व्यक्ति अपने प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच सकता है, क्योंकि मन ही उसका शत्रु, मन ही उसका मित्र है। अर्थात हमें जीवन भर अपने मन पर नियंत्रण करना होना चाहिए। हम मन के दास ना बने, मन पर नियंत्रित रखकर मन को अपना दास बनाएं। और परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है, जो मैंने अभी आपको आत्मा के बारे में बताया, न जायते न म्रियते वा कदाचित। इसीलिए परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, आप ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, किसी और में, इन चीजों में बदलती रहती है, लेकिन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। इसी तरह से आत्मा, शरीर बदलती रहती है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए इससे डरे नहीं, आत्मविश्वास से इसका सामना करें। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड हमेशा सदैव सबकी परीक्षा लेता है, तो आपकी भी लेगा। आश्वस्त रहें, जो कुछ हो रहा है वह आपके हित के लिए हो रहा है। भगवान कभी भी कोई चीज अकारण नहीं करते, गीता हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है। आइए 5वीं बात करते हैं। उससे पहले, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यू कैन बी मिलियनियर और पॉपर इन एन इंस्टेंट। आप क्षण भर में गरीब हो सकते हैं, क्षण भर में अमीर हो सकते हैं। इसके लिए आप मत परेशान होइए। आप अपना स्वधर्म सच्ची निष्ठा से और पूरे आत्मविश्वास को जगाकर कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अभी हम बात कर रहे थे 5वें श्लोक की। इसीलिए हमें उन चीजों को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। और यदि हम यह सब गलती नहीं करें, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको एक और श्लोक सुनाता हूं। यत यत है निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम तत तत नियम में एतत आत्मनि एव वशम नयेत। कि जहां जहां मन भागता है, मन बेचैन अरिष्टोत्र भटकने लगे, तो आप उसे बार बार खींचकर भगवान में या उस ऊर्जा में समस्थित करें जो आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रयासरत है। दूसरा, भगवान ने मन को कंट्रोल करने के लिए भी अर्जुन को गीता के 16वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च कहते, कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, तुमने सही कहा कि मन बहुत चंचल है, मन को बांधना बहुत कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करना वास्तव में इतना कठिन नहीं है। यह अभ्यास और विरक्ति द्वारा, वैराग्य द्वारा नियंत्रित बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो अनुशासन को आप अपने जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति बनने दें। लेट डिसिप्लिन बी योर बिगेस्ट असेट्स। और अनुशासित मन ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, और अनुशासनहीन मन ही मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण में जरूर रखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने होशियार हैं, कितनी आपने स्किल या कॉम्पिटेंस एक्वायर कर ली है। आप अपने कार्य में अनुशासन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप जब चाहें जो चाहें हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आत्म अनुशासित होने की आवश्यकता है। स्किल, कॉम्पिटेंस, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम तभी काम करती है। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन विद्यावान नहीं था, अनुशासित नहीं था। उसने अपने जीवन को कभी अनुशासित नहीं किया। आप देखेंगे महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्वान हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, ये सब विद्वान हैं, लेकिन विद्यावान नहीं है। विद्यावान है श्री कृष्ण। उन्होंने सदैव विद्या का अपने जीवन में प्रयोग किया है। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में विद्वान से विद्यावान बनना चाहिए। जिसका मन पर नियंत्रण है वह कभी सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान में शांत रहता है। और इसी बात को हमारे हर शास्त्र में कहा गया है। रामचरितमानस में भी यह बात बड़ी स्पष्टता से कही गई है। सुनऊ भरत भावी प्रबल विलख कह मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो हमारे सारे ग्रंथ यही गाते हैं। तो हमें गीता यही सिखाती है कि आप अपने मन पर नियंत्रण कीजिए। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कठिन है लेकिन संभव है। सबसे बड़ी बाधा जो हमें अपना उच्च स्वय बनाने से रोकती है, अपने स्वधर्म करने से रोकती है, वह है हमारे परिवेश का प्रभावित होना। तो हम अपनी मन स्थिति को ठीक करें। परिस्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती। परिस्थिति को परिस्थिति के हिसाब से चलने दें। आप अपने को याद दिलाएं कि आपके मन और शरीर पर आपका नियंत्रण है। खुशी और गम में, खुशी और दर्द में शांत बने रहे, दोनों को एक सा अनुभव करें। हमें गीता यह समझाती है। और यदि हम अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अनुशासित हो जाएं, अपने मन को अपने वश में कर लें, तो फिर हमें कोई भी जीवन का गोल या उद्देश्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हम रुकते ही तब हैं जब हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अनुशासित नहीं रहते हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छी कविता लोग गाते हैं, मैं भी गाता हूं, आज आपके साथ भी शेयर करते हैं, फिर इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मत निराश हो यूं तू उठ ओ मेरे मन के मीत। माना पथिक अकेला तू, माना पथिक अकेला तू, पथ भी तेरा अनजान। और जिंदगी भर चलना है इसी तरह नहीं आसान, पर चलने वालों को इसकी तनिक नहीं परवाह है। पर चलने वालों को इसकी तनिक नहीं परवाह है। बन जाती है साथी उनकी स्वयं अपरिचित राह। तो जो अनजान राहें हैं वो भी आपकी दोस्त बन जाती हैं। दिशा दिशा बनती अनुकूल, भले हो कितनी ही विपरीत। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। तो आप मन को अपने नियंत्रण में कीजिए और मन को अनुशासित रखकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। और जब आपका आत्मविश्वास गीता के माध्यम से, जो मैंने कुछ आज श्लोक आपके साथ साझा किए हैं,
उनसे अवश्य आपको मदद मिलेगी, लेकिन मदद तब मिलेगी जब आप श्रद्धा के साथ उन्हें अपने जीवन में चिंतन, मनन और व्यवहार में उतारें। अन्यथा गीता पढ़कर कितने ही लोग वैसे के वैसे ही रह गए जैसे वो गीता पढ़ने से पहले थे। आइए गीता से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, भव्यता से दिव्यता की ओर जाएं, जीवन का आनंद उठाएं। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे ये सब व्याख्यान बहुत अच्छी लगती हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो जो हमारे साहित्य के मोती हैं वो आप तक पहुंचे, आपके जीवन में उत्कृष्टता लाएं। आज इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्ण।